जी बिल्कुल, अब बात कर लेते हैं बेल्जियम की टीम की फॉर्मेशन की रोहित। बिल्कुल, बेल्जियम की टीम की जो फॉर्मेशन है मैं आपको समझाऊं, 4-2-1-3 का कॉम्बिनेशन है इसमें और शानदार है। आप देखिए डिफेंस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, 6 प्लेयर जो है बैक ऑफ द मार्क हैं और उसके बाद 4-2-1-3 बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक खिलाड़ी खड़ा रहेगा और उसके बाद 3 अटैक रहेंगे, क्योंकि ये टीम जानती है कि अर्जेंटीना को सिर्फ आप डिफेंस में ही नहीं रोक सकते, आपको फॉरवर्ड्स में भी जाकर कुछ करना होगा। लेकिन रोहित यहाँ पे आप जो देख रहे, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ ये फॉर्मेशन, फॉरवर्ड ज्यादा नहीं खिला रहे, फॉरवर्ड खिलाड़ी ज्यादा नहीं, बल्कि डिफेंस पे जो बेल्जियम का ध्यान ज्यादा है। तो क्या लगता है अर्जेंटीना का जो अटैक है उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं ये रणनीति अपनाई जा रही है? बिल्कुल श्रद्धा, अगर आप देखें 4-2-1-3 इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो अर्जेंटीना की टीम है उसका जो लाइनअप है वो फैब 4 पे ज्यादा डिपेंड करता है। ये जो आगे की फॉरवर्ड है ये सबसे बड़े नाम है अर्जेंटीना की टीम में, तो ये किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे आज के मैच में, इन्हें रोकना ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जो 4-2-1-3 का कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा डिफेंसिव लगता है लेकिन अच्छा स्टेप है और आगे भी 3 खिलाड़ी खिला रखे हैं जिससे शानदार अटैकिंग भी लग रही है, ये टीम डिफेंसिव भी लग रही है। तो पूरी कोशिश करेगी आज अर्जेंटीना के खिलाफ जीत हासिल करके सेमीफाइनल का टिकट बुक करने की। बिल्कुल, ये जो रणनीति है, ये जो फॉर्मेशन है, ये मैदान पर किस तरीके से कारगर साबित होगी ये हम इसमें देखेंगे रोहित। बिल्कुल, और मैदान पे सफलता मिलेगी तभी बात बनेगी इस पूरी की पूरी फॉर्मेशन की। जी बिल्कुल, दोनों टीमों की फॉर्मेशन यहाँ पे हमने बताई आपको रोहित, तो दोनों ही टीमें यहाँ पे चाहेंगी विनिंग फॉर्मेशन के साथ उतरना। बिल्कुल, विनिंग फॉर्मेशन के साथ उतरना जरूरी है क्योंकि यही चीज काम करेगी और यही चीज उन्हें अगले जो राउंड है उसका टिकट देगी, जो सेमीफाइनल का राउंड है, बहुत बड़ा राउंड है। तो ये बातें तो हुई, अब फॉर्मेशन की स्ट्रैटेजीज किस तरह से रहेगी इस टीम में। क्यों श्रद्धा, बहुत ज्यादा दबाव होगा दोनों टीमों पर, मेसी को लेकर भी, बड़ा प्लेटफॉर्म है तो प्रेशर तो लाजमी है रोहित। बिल्कुल, तो अब किस तरह से देखती हैं आप ये दोनों खिलाड़ी हैं, दोनों टीमें हैं, किस तरह से आगे बढ़ेंगी? तो बिल्कुल रोहित, हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग जो आज स्कोर रहने वाला है। तो अगर मैं अर्जेंटीना का यहाँ पे स्कोर बताऊं तो अगर फॉर्म में है मेसी और उनका डी मारिया जिस तरीके से असिस्ट में साथ निभाते हैं तो 2 गोल के डिफरेंस मानकर चल सकते हैं यहाँ पे। 2 गोल के डिफरेंस से जीत जाएगी अर्जेंटीना, ये कहा है श्रद्धा ने। अर्जेंटीना की टीम की फैन है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जाहिर भी है 2-0 की बढ़त दिलाना अपनी टीम को फिलहाल। लेकिन बेल्जियम की टीम, मेरा ये मानना कि 1-1 पे एक्स्ट्रा टाइम तक चलेगा ये गेम और कहीं ना कहीं बेल्जियम की टीम पेनल्टीज तक ले जाने की सोचेगी क्योंकि गोलकीपर अच्छा है और कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाएगी बेल्जियम की टीम और पेनल्टी में अगर ये गेम गया तो दबाव होगा अर्जेंटीना पे। क्यों श्रद्धा? जी बिल्कुल रोहित, हम देखेंगे कि किस तरीके से गेम अगर पेनल्टी में जाता है तो दोनों ही टीमों के गोलकीपर्स हैं, उन पे ज्यादा प्रेशर होगा और कौन सी टीम का गोलकीपर यहाँ पे किस तरीके से उस प्रेशर को टैकल करेगा ये देखना भी जरूरी होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी है स्पोर्ट्स प्लस। Feel how the planets become one. We take a drum to death and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. La 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 la. I dare you. Feel how the planets become one. We take a drum to death and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle. La 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 la. I dare you.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे दिन के दूसरे मुकाबले की जो नीदरलैंड और कोस्टा रिका के बीच खेला जाएगा। नीदरलैंड की जो टीम है वो अपने टॉप फॉर्म में है पूरे टूर्नामेंट में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये टीम फेवरेट्स मानी जा रही है इस मुकाबले में। क्यों रोहित? नीदरलैंड को फेवरेट आप भले ही कहिए, लेकिन दूसरी ओर कोस्टा रिका की टीम है और ये वो टीम है जो ग्रुप ऑफ डेथ से निकलकर सामने आई है। 3 पूर्व चैंपियंस को इस टीम ने बाहर किया है, इंग्लैंड, उरुग्वे, इटली, और बहुत शानदार खेल दिखाया है। तो इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता कि आज के मुकाबले में नीदरलैंड लीड कर जाएगा। श्रद्धा जी बिल्कुल, इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता। कोस्टा रिका के फॉर्म को देखते हुए यहाँ पे कड़ी टक्कर की उम्मीद होगी। पहले नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों पर हमारी इस खास रिपोर्ट में। सबको हैरान करते हुए वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में एंट्री करने वाली कोस्टा रिका को आज ऑरेंज आर्मी यानी नीदरलैंड्स के रूप में टूर्नामेंट के अपने अब तक के सबसे कड़े विरोधी का सामना करना होगा। वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले कोस्टा रिका से किसी ने ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई थी, क्योंकि इस छोटे से देश के ग्रुप में इटली, इंग्लैंड और उरुग्वे जैसी पूर्व चैंपियंस मौजूद थे। कोस्टा रिका हालांकि उरुग्वे और इटली को हराने के बाद अपने ग्रुप में टॉप पर रहने में कामयाब रही। कोस्टा रिका ने प्री क्वार्टर फाइनल में लगभग 1 घंटे तक सिर्फ 10 खिलाड़ियों से खेलने के बावजूद ग्रीस को पेनल्टी शूटआउट में हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। जोएल कैम्पबेल और ब्रायन रेइस जैसे खिलाड़ी इस टीम के प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन टीम की असली ताकत उसका जज्बा और एकजुट होकर खेलना है। टीम ने अब तक सिर्फ 2 गोल खाए हैं, जबकि 5 गोल करने में सफलता हासिल की है। नीदरलैंड्स की टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और टीम अहम मौकों पर वापसी करने में सफल रही है। वर्ल्ड कप 2010 के फाइनल में पहुंची नीदरलैंड्स की टीम ने अपने अभियान की शुरुआत गत चैंपियन स्पेन को 5-1 से हराकर की थी। जबकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछड़ने के बावजूद टीम 3-2 से बाजी मारने में सफल रही। टीम ने इसके बाद चिली को 2-0 से हराया, जबकि अंतिम 16 के मुकाबले में मेक्सिको को इंजरी टाइम में मिली पेनल्टी की बदौलत 2-1 से शिकस्त दी। इस मैच में सबसे रोमांचक मुकाबला ब्रायन म्यूनिख के रोबेन और कोस्टा रिका के गोलकीपर केलोर नवाज के बीच देखने को मिल सकता है, जिन्होंने एक साथ पेनल्टी रोककर ग्रीस के खिलाफ अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और उन्हें रोबेन के अलावा रोबिन वैन पर्सी और मेम्फिस डिपे की चुनौती का भी सामना करना होगा। जाहिर है नीदरलैंड की टीम चाहेगी कि वो कोस्टा रिका को हराकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल करे, तो वहीं कोस्टा रिका की नजरें एक बड़े उलटफेर पर होंगी। श्रद्धा बगटवाल, स्पोर्ट्स डेस्क, समाचार प्लस। तो ये तो बात हुई अब तक दोनों टीमों की रणनीतियों की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि क्या इस टीम के ऊपर दबाव होगा। आज श्रद्धा से जान लेते हैं, श्रद्धा की टीम है नीदरलैंड्स, क्या इस टीम के ऊपर दबाव होगा श्रद्धा, पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले और इस बार जिस तरह से प्रदर्शन रहा है? जी बिल्कुल, इस टूर्नामेंट में अभी तक इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड का प्रदर्शन अच्छा रहा है रोहित, जहां तक मैं कहूंगी, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप की रनर अप है, तो इस बार वो जो खामी रह गई थी, वो जो हार की टीस थी फाइनल की, उसे कहीं ना कहीं पूरा करना चाहेगी और इस बार खिताबी जीत नीदरलैंड को चाहिए।
दबाव की आपने बात करी है रोहित, जो उनके कोच हैं लुइस वैन गाल, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि दबाव को किस तरीके से टैकल करना है। जैसा कि हमने देखा है हाफ टाइम होता है या ड्रिंक ब्रेक्स भी होता है, वो किस तरीके से आके स्ट्रेटेजी चेंज कर देते हैं, पूरी की पूरी फॉर्मेशन चेंज हो जाती है उनकी। तो ये कह सकते हैं दबाव को जो हैंडल करते हैं वो अच्छे से कर रही है नीदरलैंड की टीम। बिल्कुल, ये टीम जानती है कि किस समय पे स्ट्रैटेजिक टाइम आउट का जो है वो फायदा उठाना है, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज को बदलना है दूसरी टीम को देखकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आज के मैच में भी कि किस तरह लुइस वैन गाल उन सारी अपॉर्चुनिटीज को इकट्ठा करके इस टीम को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, लुइस वैन गाल की स्ट्रेटेजी वो जरूर आज बड़े मुकाबले में देखने को मिलेगी। रोहित, अगर आपकी टीम की मैं यहाँ पे बात करूँ कोस्टा रिका, अगर मैं मैन टू मैन कंपेयर करूँ नीदरलैंड के खिलाड़ी और कोस्टा रिका के खिलाड़ी, यहाँ पे दोनों टीमों के बीच मुझे तो कोई कंपैरिजन नजर नहीं आता, क्योंकि बहुत बड़े नाम है नीदरलैंड के पास। नीदरलैंड के पास बड़े नाम है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि इस टीम के पास बड़े खिलाड़ी हैं, अच्छे क्लब्स के खिलाड़ी हैं और ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन कर यहाँ तक आए हैं। लेकिन अगर आप कोस्टा रिका की टीम को देखें श्रद्धा, इस टीम के पास रूइज कप्तान के तौर पर मौजूद है और आगे कैम्बेल हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं ये। और अब तक अगर आप इनका प्रदर्शन देखें, जिस तरह से बड़ी टीमें थी ग्रुप डी के मुकाबले में भी, और वो खिलाड़ी भी थे जो यूरोपियन लीग्स में अच्छा प्रदर्शन कर आए हैं, लेकिन उन टीमों को हराना कोई आसान बात नहीं है। नीदरलैंड बिल्कुल हल्के में नहीं लेगी इस मुकाबले को, बड़ा मुकाबला है। नीदरलैंड जानती है इस मैच की इंपॉर्टेंस, कोस्टा रिका भी जानती है, उसी तरह से अपने खिलाड़ियों को जो है मेंटली प्रिपेयर कराएगी और वो फिजिकली मैदान पे एग्जीक्यूट भी करेंगे उनके खिलाड़ी। और फिजिकली उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है ये इस मुकाबले में देखने को मिलेगा। पहले हम नजर डाल लेते हैं दोनों टीमों के वर्ल्ड कप के अब तक के प्रदर्शन पर। इस वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने 4 मैच खेले हैं और चारों में ही जीत दर्ज की है, और बड़ी जीत है श्रद्धा, बड़ी जीत दर्ज की है, जिस तरीके से स्पेन के खिलाफ पहला मुकाबला जीता था। बिल्कुल। वहीं दूसरी ओर कोस्टा रिका की बात करें तो कोस्टा रिका ने 4 मैच जो अब तक खेले हैं उनमें 3 जीत और 1 ड्रॉ उन्होंने खेला है, जो बेहतरीन इंग्लैंड के साथ हुआ था, और 3 जीते, बहुत बड़ी जीते हैं श्रद्धा। इन पे कोई दोहराए नहीं कि ये टीम बेहतरीन निकल कर आई है अब तक सामने, जैसे हमने पहले भी बताया। जी बिल्कुल, बेहतरीन तरीके से दोनों टीमें निकल कर आई हैं। रोहित, यहाँ पे ये भी बड़ी बात है कि जो कोस्टा रिका की टीम है वो अपना पहला क्वार्टर फाइनल यहाँ पे आज खेलेगी। पहली बार क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड कप के ये टीम पहुंची है, तो किस तरीके से आगे इस पे भी दबाव होगा कि यहाँ तक पहुंची है और इनके खिलाड़ियों ने अभी तक साबित किया है, लेकिन अब मौका है कि बड़े स्टेज में आप खुद को कैसे साबित करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस आ गया तो इस टीम के लिए वो रोक बन सकता है, एक बड़ा रोड़ा होगा। तो लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि इस टीम को प्रिपेयर करना होगा, मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि बड़े मुकाबले क्या होते हैं। कोचेस को, जो स्टाफ है, उनको हेल्प करनी होगी और एक्सपीरियंस प्लेयर्स को हेल्प करना होगा जो यूरोपियन लीग्स में खेले हैं बड़े मुकाबले। इस तरह से ये टीम आगे जा सकती है, वरना ये भी एक नर्व्स पकड़ने वाली बात होती है कि आपको नर्व्स को किस तरह से कंट्रोल रखना है बड़े मुकाबलों में खास तौर पर। तो ये देखने वाली बात होगी। आज कोस्टा रिका के साथ पहली बार आई है इतने बड़े लेवल पे, किस तरह से प्रदर्शन करेगी, बहुत दिलचस्प होगा ये आज के मुकाबले में देखना। जी बिल्कुल रोहित, जैसा आपने कहा दिलचस्प होगा ये देखना कि नीदरलैंड एक बड़ी टीम है, टीम में बड़े नाम भी है, तो उन्हें ये जो टीम है किस तरीके से कोस्टा रिका की टीम उस पे किस तरीके से आज उनके सामने यहाँ पे जीत दर्ज करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन श्रद्धा, बड़ा सवाल ये है कि इस टीम के डिफेंस की अब तक परीक्षा नहीं हुई है। इस टीम ने नहीं दिखाया कि डिफेंस में किस तरह से ये टीम अच्छी साबित हो सकती है और टीम के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं आज इस टीम के आगे एक बड़ा सवाल कि डिफेंस को थोड़ा मजबूत दें ये खिलाड़ी। जी रोहित, जैसा कि आपने कहा डिफेंस की अभी तक परीक्षा नहीं हुई है नीदरलैंड की, क्योंकि आपने भी देखा अभी तक टूर्नामेंट में हमारे स्ट्राइकर्स ही छाए रहे हैं। बिल्कुल, वही मेरा सवाल की जी जरूरत नहीं पड़ी अभी तक डिफेंस की। लेकिन अगर डिफेंस की बात करें तो नीदरलैंड के पास मार्टिनेस हैं, डिजोंग हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं जो डिफेंस में भी ऐसा नहीं है कि टीम के पास आप बड़े नाम नहीं है, वो है। और उम्मीद करते हैं कि आज जब जरूरत पड़ेगी डिफेंस की तो वहां पे भी नीदरलैंड का जो प्रदर्शन है वो उभर कर आएगा। तो श्रद्धा को ये उम्मीद है कि आज जब उनके डिफेंस पे बात आएगी तो जरूर निखर कर सामने आएगा। तो ये तो बात हुई दोनों टीमों के डिफेंस की, लेकिन अब बात कर लेते हैं फॉर्मेशन की कि किस तरह से दोनों टीमें उतरेंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुइस वैन गाल नीदरलैंड 4-3-3 की फॉर्मेशन से उतारेंगे। शानदार डिफेंस, हालांकि मौका नहीं मिला अब तक डिफेंस को अपने आप को साबित करने का, लेकिन मिडफील्ड बहुत क्रिएटिव और फॉरवर्ड्स की तो जितनी तारीफ की जाए इस टीम की कम है। यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि पिछले मैच में जो हंटलर का प्रदर्शन था वो काबिले तारीफ था, तो इसे देखते हुए आज उन्हें आगे मौका मिल सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है आगे मौका हंटलर को, और कहीं ना कहीं इन्हें सेंटर फॉरवर्ड के ठीक पीछे दिया जा सकता है मौका, क्योंकि अच्छी क्रिएटिव सोच है और जिस तरह से बॉल खिलाते हैं बहुत शानदार। दोनों पिछले मैच में हमने देखा था, स्कोर किया था पेनल्टी में, लेकिन जो हेडर से पास दिया था इन्होंने स्नाइडर को, वो शानदार था। तो आज क्योंकि मुकाबला कोस्टा रिका से, तो क्या लगता है किस तरीके की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहने वाली है? फॉर्मेशन अटैकिंग होगी? बिल्कुल अटैकिंग होगी, क्योंकि इस टीम का अटैक अब तक फेल नहीं हुआ है और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इस टीम के लिए। डिफेंसिव नहीं होगी ये टीम और बिल्कुल एक अटैकिंग स्ट्रैटेजी रखेगी, क्योंकि अब तक जीतती आई है उस स्ट्रैटेजी से। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होगा। वो नीदरलैंड की सबसे बड़ी ताकत है जिसके बल पर नीदरलैंड अब तक जीतती आई है। और अब हम बात करेंगे कोस्टा रिका की फॉर्मेशन की। अगर हम कोस्टा रिका की फॉर्मेशन की बात करें तो
5-4-1 के हिसाब से ये टीम उतरेगी और ये दिखाता है कि ये टीम थोड़ी सी डिफेंसिव अप्रोच में नजर आ रही है। रोहित, जैसा कि है कि डिफेंस में इन्होंने खिलाड़ी ज्यादा रखे हैं, तो ये देखते हुए कि जो नीदरलैंड है उनका अटैक अच्छा है, इसलिए इस टीम ने डिफेंस उतारा है ताकि मैच को ये पेनल्टी शूटआउट तक खींच सके। बिल्कुल। ये जो इसकी सबसे बड़ी बात है, देखिए आप हाफ लाइन के आगे सिर्फ 3 खिलाड़ी हैं और 2 खिलाड़ी हैं जो हाफ लाइन को टच कर रहे हैं। सिर्फ एक खिलाड़ी कैंपेबल रहेंगे आगे, और उसके बाद अगर हम ये बेल्ट देखें जो पूरी तरह से बन गई है 5 और बीच में 3 खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ इसलिए ताकि नीदरलैंड की जो एग्रेसिव अटैकिंग है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे रोका जा सके, अर्जेंट रॉबिन को रोका जा सके, रॉबिन वैन पर्सी, स्नाइडर, हंटलर, इन सबको रोका जा सके। जितने भी बड़े अटैकर्स हैं नीदरलैंड की टीम में उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए ये डिफेंस इस तरीके से बनाया गया है। बेल्ट की तरह काम कर रहा है और शानदार रहेगा ये देखना कि किस तरह ये दोनों टीमें एक दूसरे के डिफेंस को भेद के एक दूसरे की फॉर्मेशन को बिगाड़ के आज जीत दर्ज करेंगी। श्रद्धा, ये तो हुई फॉर्मेशंस की बात, और इस वर्ल्ड कप को अपनी 2 सेमीफाइनल्स टीमें जर्मनी और ब्राजील मिल चुकी हैं। तो आज होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल के समीकरण पूरी तरह से साफ हो जाएंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। Feel how the planets become one. It's like a drum to dance and rhythm. Hear the whistle, kick the ball. The entire world soars like an eagle.